यूपी में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन दो पाली में परीक्षा हुई। आज भी परीक्षा है दो पालियों में। आज के बाद फिर 25, 30 और 31 अगस्त को भी परीक्षा होगी। इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 60,244 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ये जो परीक्षा हो रही है वो दो पालियों में हो रही है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा हो रही है। 1174 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना एंट्री नहीं दी जा रही है अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मेल खाना जरूरी है। दस्तावेज अगर मेल नहीं खाते हैं और तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को पहले पहुंचना होगा। 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। करीब 9,50,000 अभ्यर्थी हर दिन परीक्षा दे रहे हैं। फरवरी में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि वो एक बार फिर से इस परीक्षा का आयोजन करेगी और पूरी तैयारी के बाद एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पूरी चेकिंग के साथ इस परीक्षा कल पहला दिन था। दो पालियों में कल पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। आज भी परीक्षा होने वाली है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, कल पहले दिन जब परीक्षा का आयोजन हो रहा था तो जो तैयारियां थी उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी और आप बता रहे थे कि किस तरह से तैयारी की गई है सुरक्षा व्यवस्था की कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही न इस बार हो। आज दूसरा दिन परीक्षा का, पहले दिन का क्या फीडबैक मिला है? देखिए, कल परीक्षा के शुचिता का पूरा ध्यान रखा गया था और कल एक निलंबित महिला सिपाही की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके पास कुछ प्रवेश पत्र पकड़ा गया था जिसमें उन्होंने बताया कि किसी दिल्ली के नेता के माध्यम से डील हुआ था कि 20 लाख में सिपाही की भर्ती हो जाएगी। हालांकि और उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं आया। पुलिस मुस्तैद रही और जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, लगभग 25,000 सिपाही सुरक्षा में और परीक्षा के चौकचबंद व्यवस्था में लगाए गए थे। तो इससे तय था कि जिस तरीके से सरकार की निगहबानी हो रही है और बुलेट और बुलडोजर का सरकार ने दर्द दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है। हालांकि दिन भर अफवाह जरूर उड़ता रहा कि परीक्षा में यहाँ पेपर आउट हुआ है, लेकिन उन दावों में कोई दम नहीं नजर आया और अंत में ही हुआ कि सब अफवाह है। ठीक है रजनीश, हमारे साथ आप बने रहिए। रजनीश बता रहे हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कल पहले दिन दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। आज फिर परीक्षा है। हर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। परीक्षा जो चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा है। हर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हर परीक्षा सेंटर के आसपास जैमर लगा है। सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से चेकिंग की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही सादी वर्दी में यूपी एसटीएफ और एलआईयू की तैनाती भी की गई है। 134 नोडल अधिकारी और 25,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस बार ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और फुल प्रूफ परीक्षा। और ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम रजनीश बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा है, पूरी तरह से वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही ले जाया जा रहा है। ये भी है कि अगर कोई मेल नहीं खा रहा है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है जो वेरिफिकेशन में, तो वैसे भी केसेस आए होंगे, उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है कि कहाँ कमी आ रही है और अब जो परीक्षा में जाने वाले हैं छात्र अभ्यर्थी, उनके लिए क्या कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आनंद की सबसे इसमें मददगार एआई हो रहा है और एआई का जितना पुलिस इसमें सदुपयोग कर रही है या प्रशासन के लोग करें, उसका सीधा फायदा
सरकार को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि दूसरे के जगह पे दूसरा परीक्षार्थी शामिल हो जाता था और एक बड़ा चैलेंज होता था बायोमेट्रिक के बाद भी। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों में एक डर है, जो फर्जी परीक्षार्थी जाते थे या दूसरे की जगह पे दूसरा कोई अपीयर हो जाता था, कहीं ना कहीं उनको डर है कि शुरू में ही हम पकड़े जाएंगे। सरकार की सख्ती है और एक नकल अध्यादेश भी सरकार लाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें साफ था कि पनिशमेंट और आजीवन कारावास की भी सजा। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उठाए गए कदम से जो शिक्षा माफिया है या परीक्षा में सालभर गैंग है, कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर डर है। और एक बार चूंकि ये परीक्षा रद्द हो चुकी है तो सरकार के लिए भी चैलेंज है। अब मैं बुलेट बुलडोजर की जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार द्वारा ये बार बार चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर इस बार किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज जिस काम के लिए यूपी पुलिस मशहूर है या कह सकते हैं कि कुख्यात है, वो भी पुलिस कर गुजरने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार के इकबालिये पे सवाल खड़ा हो रहा था। लगातार विपक्षी सियासी दलों के नजर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही परीक्षा को लेकर। और 2024 का परिणाम बता रहा था कि कहीं ना कहीं यूथ में भी रोजगार को लेकर नाराजगी थी। तो सरकार की कोशिश है, चैलेंज है, और सरकार इस अपनी कोशिश में कामयाब होते दिखाई दे रही है। शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। और परीक्षा का एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन है और आज के बारे में आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बता रहे हैं हम आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। ये कुल 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो 48,17,441 हैं। 67 जिले में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 1,154 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी 134 हैं और ये जो परीक्षा है वो कल से शुरू है, यानी कि 23 से 25 अगस्त और फिर 30 और 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली और फिर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 48,17,441 अभ्यर्थी हैं 60,244 पदों के लिए और इस परीक्षा का आयोजन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा है।